नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक x है, नॉर्थ पोल से काबे तक z है, साउथ पोल से काबे तक जो है वो y है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 20,020 को डिवाइड किया 12,375 से, आंसर आया 1.618 गोल्डन रेशियो। और ये जो साउथ पोल से काबे तक की दूरी है y, उसको जब डिवाइड किया 7,645 नॉर्थ पोल से वहां तक की दूरी, तो आंसर एग्जैक्ट वही आया 1.618 गोल्डन रेशियो। तो काबा जो है वो गोल्डन रेशियो के ऊपर है। जैसे इंसान के गोल्डन रेशियो के ऊपर नाफ होती है, तो काबा उसी रेशियो और उसी तनासुब पर है जमीन पर, कि जिस जगह जैसे इंसान में नाफ होती है, नाभि होती है, तो ये नेवल ऑफ द अर्थ है काबा जमीन का। मैंने जिक्र किया था आपसे पहले भी, अब बीच में करता रहा हूं कि अब प्रेजेंट टाइम्स में मौजूदा दौर के अंदर वो जो कई ग्रुप खड़े किए गए या तैयार किए गए, उसमें एक ग्रुप वो भी है कि जो ये कहता है कि ये पहला वहला कुछ नहीं है, इन्होंने अकीदत में बना लिया है। मक्के का तो किस तरह से नाम ही नहीं आता। दुनिया के मशहूर शहरों में हिस्ट्री में किसी जगह नाम नहीं आता मक्के का। दुनिया के और बहुत शहर आते हैं, हजारों साल पुरानी तहरीरों के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, बातों में आते हैं, मक्के का जिक्र कोई नहीं आता। और ना ये कि काबा कोई पुराना श्राइन है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेशक जो पहला बैत या पहला घर दुनिया के इंसानों के लिए मुकर्रर किया गया, मक्के में है, बहुत बरकत वाला है और रहनुमा है, मार्गदर्शन है और हिदायत है तमाम जहानों के लिए। पिछली मर्तबा इस आयत पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था और अभी काफ़ी बाकी है, बहुत सी चीज़ें हैं, बस छोटी सी आयत है। पहली चीज़ तो अव्वल बैत से मुताल्लिक़ थी, इस पर और अभी कुछ बातें आएंगी। तो पहली तो अव्वल बैत से मुताल्लिक़ थी, इस पर कुछ और बातें होंगी अभी। दुनिया के इंसानों के लिए ठहराया गया वो मक्के और बक्के पर भी तफसीली बात हुई थी और उसका खुलासा ये था कि बक्का क्यों कहा यहाँ कुरान में। बस नाम से ये दो जगह जिक्र है, एक जगह बक्का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक जगह मक्का, और बाकी तो फिर बैत है, बैतुल हराम है, मस्जिदुल हराम है, बैतुल अतीक है। शहर का नाम दो ही जगह आया है, एक जगह मक्का, तो मक्का सब जानते हैं। इसे बक्का क्यों कहा गया, मैंने पिछली बार बताया था कि इस पर जो तरह तरह के अंदाजे हैं हमारे ज़्यादातर मुफस्सिरीन के, वो कोई डिक्शनरी के अंदर गया ऐसे कि वो अरबी में मीम बे से बदल जाता है, तो फजूल बात है, ज़बरदस्ती की है ये। पूरे कुरान में बस यहीं पर बदला, किसी जगह नहीं बदला, कुछ कोई उसकी मिसालें कहीं नहीं। फिर किसी ने कहा, बल्कि पुरानी डिक्शनरीज में भी यही आया, और डिक्शनरीज मुरतब हुई हैं उनको जब नाम उनको मिल रहा है कि मक्का तो यही है, डिक्शनरीज सब उसके बाद मुरतब हुई हैं कुरान के नाजिल होने के बाद। तो बाकी सब जगह तो वो ये करते हैं कि किसी लफ्ज़ का रूट देखते हैं, बाकी सब सारे अल्फाज के बारे में, वर्ड्स के बारे में, और वो लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल होता था दौरे नबवी में, उसकी अक्सर मिसालें भी देते हैं कि देखिए इस माने में इस्तेमाल होता था, हदीस में ऐसे आया, फलां शेर में ऐसे आया, फलां लोग बात करते तो ये बोला जाता था। बस यहाँ इतना कहकर फारिग हो गए कि वो मक्के का पुराना नाम बक्का था। अब ये दोनों बातें अलग अलग तरह तरह के अंदाजे चल रहे हैं। किसी ने कहा कि वो मीम बे से बदल जाती है अरबी में, कोई मिसाल आती कहीं पर, कहाँ बदली गई, कहीं कुरान की किसी आयत की मिसाल देते, किसी हदीस की मिसाल देते। किसी ने कहा मक्के का नाम पुराना बक्का था, कोई सबूत तो लाएंगे ना, किसी हिस्ट्री से, पुरानी हिस्ट्री से, किसी जगह रिकॉर्ड से। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह दे। तो ऐसे और तरह तरह के अंदाजे हैं,
लेकिन मैंने पिछली मरतबा आपको बताया था कि ये लफ्ज़ बक्का जो है ये ज़बूर में आया है, साम्स। इसे मैं याद दिला दूं दोबारा, ये गुजर चुकी थी बात। ज़बूर के चैप्टर नंबर या बाब नंबर 84 के अंदर और 84-17 के अंदर ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत तमन्ना कर रहे हैं कि मेरी जान तड़पती है, मेरा दिल तड़पता है बक्का जाने के लिए। और ये मैं फिर से पढ़ देता हूँ, उर्दू वाला हिस्सा इसके अंदर, एक उर्दू में दिया हुआ है या हिंदी में। मेरी जान खुदा की बारगाहों के लिए तड़पती है, बल्कि बेचैन हो जाती है, और मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ए कादिर मुतलक खुदा, मेरे बादशाह, मेरे खुदा, तेरे मज़बे के नज़दीक, यानी जहाँ कुर्बानी की जाती है उसके करीब, हर एक अमन व अमान में होता है। यहाँ पे दिया कि चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया, आशियाना पाया, अबाबिल ने घोंसला, वहाँ अपने बच्चे रख सके। तो ये कितने खुशकिस्मत हैं, मुबारक है वो जो तेरे घर में बसते हैं, वो हमेशा तेरी सताइश करेंगे। मुबारक है वो जो तुझसे क़ुव्वत पाते हैं, जिनके दिल में ज़ियारत का जज्बा लहरा रहा है, मौजें ले रहा है। वो वादी बका में से गुजरते हुए, ये आ गया यहाँ पर ये लफ्ज़, कोई वैली है, कोई वादी है, कोई घाटी है, उसमें से गुजरते हुए उसे चश्मों का मकाम बना देते हैं। मौसम ख़ज़ां की बरसात भी उसमें पानी के कई घड़े बना देती है। तेरी बारगाह में एक दिन किसी और जगह के हज़ारों दिनों से बेहतर है। वहाँ जाने की बड़ी तमन्ना है, यानी जाने का तो जाते रहे हैं, लेकिन दिल पड़ा हुआ है वहीं पर। और तेरी बारगाह में, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है तेरे मंदिर में, और है लफ्ज़ वही के जो बैत, और उसका मफहूम सब ने यही कि इबादत गाह है, टेम्पल है। उसमें इंग्लिश में टेम्पल लिखा है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, ये उर्दू में बारगाह कर दिया है। तेरी बारगाह में यानी तेरा वो जगह जो बैतुल्लाह है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरीरों के खेमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा, कि मैं तो वहाँ का दरबान बन के रहूँ तो मुझे पसंद है, क्योंकि खुदाबंद ने खुदा आफ्ताब और सिर्फ खुदाबंद फजल जलाल बख्शता है। तो ये उसके लिए वहाँ मोहब्बत का इजहार करना कि मैं वहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो वहाँ मेरे दिल में बसा हुआ है। वो लोग मुबारक हैं जो वहाँ जाते हैं, अमन व अमान है, वहाँ पर कुर्बानी जहाँ की जाती है उसके करीब है, चश्मे के भी करीब है। अहम बात जो है वो ये कि इसकी तशरीह जो की है वो तो मकाम वहीं पर बनाया है इन्होंने हज़रत दाऊद का, जिसके लिए कर रहे हैं बाइबल वालों ने, और बैतुल मक़दस को कहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, हज़रत दाऊद के साहबजादे थे बैतुल मक़दस। तो जब ये कर रहे हैं जिस वक्त ये, और ये साम 84 है, और ये औरों में भी आई है, इसके अलावा भी और जगहों के ऊपर भी उसका तज़किरा आया है। सिर्फ ये कि लफ्ज़ बक्का वहाँ पर नहीं है, कि बहुत तमन्ना है उन्हें बैतुल्लाह में बार बार जाने की, खुदा के मंदिर में, खुदा के घर में। तो उस वक्त तक ये तामीर ही नहीं हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, उन्होंने तामीर किया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत दाऊद के इंतकाल के बाद। उस वक्त तक तो बैतुल्लाह एक ही था जो हज़रत इब्राहिम का तामीर किया हुआ चला आ रहा था, और वो था काबा। तो कुरान ने इसलिए बक्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर उनकी बोली के अंदर या उनके प्रोनाउंसिएशन के अंदर वो बक्का था, ज़बूर के अंदर। तो उसे रिलेट किया है, बताया कि सारे नबी जो हैं ये इसलिए ख़ास तौर से लफ्ज़ बक्का लाए हैं कि वो इसी शहर की ताज़ीम वो अपने नाम में, अपनी ज़बान में बक्का से करते हैं, जो दूसरे और पहले के नबी चले आ रहे हैं बनी इसराइल के। इसलिए ख़ास तौर से यहाँ पर उसके लिए वो लफ्ज़ लाए हैं, जो लफ्ज़ वहाँ उनके यहाँ ज़बूर में आया है। इसलिए कुरान ने एक जगह इसे बक्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये तो मैंने याद दिलाया, मैं पिछली मरतबा ज़्यादा तफसील से इसको बता चुका था। अब हम फिर आ रहे हैं इसी आयत के ऊपर। पहला घर सबसे, कुरान ने इसे दूसरी जगह पर बैतुल अतीक भी कहा, सबसे पुराना। अतीक माने सबसे पुराना, ये सूरह हज के अंदर है। वल यतवफ़ू बिल बैतिल अतीक,
जो लोग जाएं वहां हज करने के लिए वो तवाफ भी करें, वो घर जो बहुत पुराना है, एंशंट, बहुत प्राचीन, उसका तवाफ भी करें। तो ये पुराना और पहला, अब इसको बाद के लोगों ने डिस्प्यूट किया है, इसको भी मैं लूंगा बात को। लेकिन बहुत अहम बात जो है वो ये कि फिर ये सवाल होता है जो जगह जगह से आता है कि इसी जगह को क्यों सिलेक्ट किया गया। सवाल तो बहुत बेढब सा है और असल तो इसका जवाब ये हो सकता है कि भाई अल्लाह की मर्जी, जिस जगह को भी उसने सिलेक्ट किया बैतुल्लाह बनाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सेंटर बनाने के लिए, और अगर इसे नहीं करते किसी और जगह को करते तो उस पर भी ये सवाल होता है यही जगह क्यों। ये तो हर जगह के लिए उठ जाता सवाल, तो ये उसकी मर्जी है। ये तो एक जवाब हुआ। लेकिन अल्लाह ने जो कुछ भी किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ विजडम है, कुछ हिकमतें हैं, कुछ मसलहतें हैं। ये ऐसे ही नहीं है। जवाब सीधा सा तो ये भी है, जैसे मैंने बताया कि भाई जो भी जगह रखते उस पर ही सवाल उठ जाता। तो बात फिर यही है कि कोई और जगह होती तो उसमें भी कोई खास कुछ खुसूसियात होती। यहां क्या है और इसी को क्यों किया, कोई रीजन होगा करने का। बहुत सी हिकमतें, विजडम जगह जगह पूरे कुरान में बताई नहीं जाती, वो डिराइव करते समझते हम कि ये देखिए ये जो कहा था ना इसके अंदर ये खास बात थी, उस पर गौर व फिक्र से निकाली जाती। तो बहुत अहम बात जो उस मरकज के लिए आती है या सेंटर के लिए जिसको तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का मरकज बनाना पसंद किया अल्लाह ने, वो जमीन के ऊपर, नाफे जमीन पर उसे रखा, पृथ्वी की नाभि पर। ये बहुत अहम बात है। नाफ जो होती है, जब बच्चा मां के साथ में होता है, नाफ से उसे डाइट मिलती है और ग़िज़ा मिलती है। तो ये लाइफ लाइन होती है नाफ जो होती है। उन्हें ज़ईफ कहा जाता है, लेकिन ऐसी रिवायात हैं बहुत सी हदीस, लेकिन अब चूंकि नाफे ज़मीन कहीं कुरान में नहीं आया, लेकिन ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि कैसे आया और कैसे ये लफ्ज़ मशहूर हुआ कि काबा जो है वो नाफे ज़मीन है। हो सकता है इससे हो गया हो कि वो जो रिवायात है और उनको ज़ईफ कहा जाता है, कमज़ोर, कि ज़मीन यहीं से स्टार्ट हुई। जिस वक्त ये गैसेस थी ना, जब ये सॉलिडिफाई हो रही थी, ठोस बन रही थी, उस वक्त ये हिस्सा पहले ठोस बना, जैसे कोई झाग बन जाए किसी लिक्विड के अंदर। पहले लिक्विड फॉर्म थी, गैसेस थी, वो लिक्विड फॉर्म बनी और फिर सॉलिड बन गई। अंदर आज भी गैसेस हैं, आग है। तो ये ऊपर का हिस्सा जो है सबसे पहले, ये जो काबे वाला हिस्सा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से सारी जमीन फिर फैली, बाकी सब जगह सॉलिड होना शुरू हुआ। ये बात रिवायात कहती है। हज़रत काब अहबार ने बताया कि इससे 40 साल पहले कि अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, उससे भी 40 साल पहले बैतुल्लाह पानी पर बुलबुलों के साथ झाग सा था। ज़मीन पर एक झाग सा उठा, जैसे कहीं लिक्विड में किसी जगह कोई झाग हो तो वो वहाँ से यहीं से ज़मीन फैलाई गई। ये मैंने लिया इब्न कसीर से, रिवायत की कोई सनद नहीं मालूम ज़्यादा, इन्हें उसमें माना जाता है ज़ईफ़ रिवायतों के अंदर। लेकिन एक चीज़ हमें मिल रही है, इसको ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है हमें कुछ और सबूतों से। यहाँ से फैलाई गई लाइफ लाइन है। एक वाक़या है बड़ा मशहूर और वो बहुत लंबी एक हदीस है, बुखारी में आई है, कि जब नबूवत से पहले काबे की तामीर हो रही थी, इसलिए कि काबे की दीवारों को नुकसान हुआ था सैलाब वगैरह से, तो उस वक्त लोग डर रहे थे कि ये पहले दीवारें तोड़नी थी बनाने के लिए, तो लोग बहुत डर रहे थे कि तोड़ें, कहीं कोई हमारे ऊपर उसकी वजह से अजाब नहीं आ जाए इसकी दीवारों को तोड़ेंगे तो। लेकिन तो अच्छी नीयत से कर रहे थे बनाने की। और थोड़े ही दिनों पहले, यानी वो बच्चों की ज़बान पर था वो वाक़या, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी तकरीबन 2 महीने पहले वो हुआ था कि वो अबरहा का लश्कर आया था यमन से, हाथी भी थे उसके अंदर। अब वो
काबे को गिराने आ रहा था और वो वहां तक पहुंच नहीं सके और तबाह हो गए। ये वाकया बच्चे बच्चे की जबान पर था, बहुत मशहूर पूरे अरब के अंदर हो गया था। इसलिए और डरते थे कि हमने इसकी दीवारों को गिराया, नुकसान पहुंचाया तो कोई हमारे ऊपर आफत नहीं आ जाए। लेकिन बहरहाल उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था, उसकी दीवारों को नुकसान पहुंचा था। डरते डरते कुछ ईंटें गिराई, फिर और गिराई, फिर और गिराई, और फिर वो कुछ नहीं हुआ तो तोड़ने लगे। और तोड़कर फिर ये हुआ कि इसको बुनियादों से लेके चलेंगे, उसकी जो बुनियादें थी वो खोदनी शुरू की। काफी गहराई में गए तो जब और काफी गहराई में जाने के बाद फिर वहां से ग्रीन कलर का पत्थर स्टार्ट हो गया। वो उस पर से कुदालें उचट जाती थी। बहुत कोशिश की लेकिन कुदालें उसके ऊपर से उचट जाती थी। फिर ये किया गया कि उसकी जड़ के अंदर खूब ठोका गया कुदाल को, और कई लोगों ने मिलकर उस पर जोर लगाया तो जरा सा हिला वो, और जलजला आया उसी वक्त, अर्थक्वेक। लोग डर गए और फिर ये हुआ कि बस यहीं छोड़ दो, बुनियादें यहीं से उठाएंगे, बस इससे आगे इससे और मत कुछ करो। वहां पर चूंकि वो दलदला आया था और जिस वक्त वो ठोक के उसको हिला रहे थे उस वक्त आया था, तो लोगों ने उससे रिलेट कर लिया, इसकी वजह से हुआ ये। लेकिन दुनिया में जगह जगह दलदले आते हैं, यहां भी आते रहते हैं, उसका फौरन रीजन आवाम को मालूम हो जाए ऐसा तो नहीं होता कि लोगों को उसका रीजन मालूम हो जाए क्यों आया। आम लोगों को जब अभी इतनी तहकीकात नहीं हुई थी कि उसका ज़मीन के सिस्मिक लेवल हो, इन चीज़ों को चेक कर सके, और इसके शोबे हो और डिपार्टमेंट्स हो जो बता सके कि नर्व सेंटर, इसका सेंटर कहाँ था और क्या था और क्यों हुआ था, उसकी तहकीकात पूरी करे अंदर की, ये सब भी नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं इससे महसूस ये होता है, और आगे भी अभी जो और आएंगी, कि वो जलजला पूरी ज़मीन पर आया था, यानी ज़मीन की जड़ थी जो हिली थी तो पूरी ज़मीन पर आया था। लेकिन जहां जहां आया वहां बस आते रहते हैं लोगों ने, उनको ये इवेंट नहीं मालूम था वाकया कि वहां पर ऐसा हुआ है। उस जगह के लोगों ने फौरन रिलेट कर दिया कि ये आया अर्थक्वेक तो ये इसकी वजह से आया, और उन्होंने रोक दिया और फिर वहीं से बुनियादें उठानी शुरू की। तो ये बहुत सी इस तरह की रिवायात मिलती हैं। ये कहा जा सकता है कि ये तो सब इनकी बातें हैं, मतलब उसके लिए इन्होंने गढ़ ली, अकीदत है, इसको सेंटर बनाना है, या इसको उन्होंने कह दिया कि यहीं से लाइफ लाइन है, यहीं से रूहानी गज़ा है, जो हिदायत है, यहीं से फिर ज़मीन यहाँ से फैलाई गई। तो वो जगह जो रेगिस्तान में थी, बाकी ज़मीन को भी असल में डाइट वहीं से मिलती है। तो ये तो खुद अपने गढ़नी अकीदत है, लोग अपनी अपनी जगहों के बारे में गढ़ लिया करते हैं जो मजहबी मकामात होते हैं। लेकिन ये नाफे ज़मीन वाली बात जो है, पहले तो ये हुआ कि जोग्राफिकली साबित हुई। ये मक्का है ऊपर से देखने में, ऊपर से एरियल फोटो अगर लिया जाए, और काबा है, ये बीच में हरम है और काबा है। ये नाफे ज़मीन है, इसे समझने से पहले, नेवल ऑफ द अर्थ, इसे समझने से पहले एक मौजू और समझ लीजिए। लिखा हुआ है आपके सामने, गोल्डन रेशियो पॉइंट। ये गोल्डन रेशियो पॉइंट कैलकुलेट किया गया है, ये नेचर में है, ये एक खास तनासुब या प्रोपोर्शन होता है, अनुपात, एक खास रेशियो, जिससे चीजों में हुस्न और ब्यूटी आ जाती है, कि सबसे ज्यादा मुनासिब इसका रेशियो ऐसा हो। कोई अगर तस्वीर बनाए उसमें किसी लड़के की, किसी आदमी की, किसी औरत की, और उसमें यहां से ऊपर का धड़ बहुत लंबा कर दे, पांव छोटे छोटे कर दे, तो बहुत बुरा लगेगा वो, और पांव बहुत लंबे कर दें, ऊपर का धड़ बहुत छोटा कर दें, तो बहुत बुरा लगेगा। रेशियो वो होना चाहिए जो इंसानों का होता है, तब वो अच्छी लगेगी। फेस चाहे जितना खूबसूरत बना दें, अगर ये प्रोपोर्शन गलत हो जाएंगे जो मैंने कहा हाइट के, तो फिर वो खूबसूरत नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही बिल्डिंग्स के अंदर, नेचर के अंदर, फूल पौधों और जो सेटिंग है मुख्तलिफ, उनमें ये डिस्कवर किया गया कि अगर वो एक खास रेशियो उनके अंदर होता है, उनके कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसमें कुछ ताकत भी आ जाती है, कुछ पावर्स भी पैदा हो जाती हैं, और उस रेशियो पर और खूबसूरती और हुस्न भी आ जाता है। तो वो पॉइंट जो है वो सेंटर नहीं होता एग्जैक्टली, बल्कि ऐसा होता है कि जैसे
अगर एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ डेढ़ से कुछ ज्यादा 1.6। ये रेशियो जो है ये गोल्डन रेशियो कहलाता है। ये नेचर में जगह जगह डिस्कवर किया गया है, और जितनी चीजें कुछ बाद इमारतें और बिल्डिंगें लोगों ने बनाई हैं जो बड़ी मशहूर हैं, उनमें भी ये रेशियो रखा गया है उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर। जैसे ये बहुत मशहूर है, ये वहां की ट्यूनिशिया की ये मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत मशहूर है खूबसूरती के अंदर अपनी। ये गोल्डन रेशियो का लिहाज इसकी लंबाई चौड़ाई और उसमें रखा गया है, तो बड़ी उसके बड़े ऐसा होता है कि जलाल टपकता है हुस्न के साथ में कोई भी दाखिल वहां पर होता है। ये इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ने ले रखा है ईरान के अंदर, इस्फहान शहर के अंदर नक्शे जहां स्क्वायर। ये गोल्डन रेशियो इसके अंदर भी है 1:1.6, और इसलिए बहुत हसीन जो है ये लगता है या महसूस होता है। फ्रांस में ये जगह है, बहुत सी विलाज हैं जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत विलाज हैं, उनमें भी गोल्डन रेशियो रखा गया है। तो जगह भी खूबसूरत है और वो खुद अपने आप में बड़ी हसीन लगती हैं, गोल्डन रेशियो का उसमें लिहाज रखा गया है। ये पिरामिड ऑफ गीजा है, ये बहराम मिस्र, और जितने भी और बहुत से बने हुए पिरामिड इसके अलावा भी वहां पर, गीजा ये सबसे बड़े वाले का नाम है, पिरामिड ऑफ गीजा। उन सब में खास रेशियो है। ये रेशियो बाद को डिस्कवर हुआ कि इसमें गोल्डन रेशियो मौजूद है। फिर इसमें अजीब व गरीब पावर्स आ गई उसकी वजह से, उस खास एंगल पे। अगर इस एंगल पर नहीं बनता और इसके ये प्रोपोर्शन नहीं होते तो ये पावर्स उसमें नहीं आती। तो दुनिया एक जमाने तक हैरान रही कि ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिसमें कितने हजारों लोग लगे होंगे और कितने सालों में ये बना होगा, क्यों बना रखे थे। तो फिर उसके बाद अब तक चीजें उसके अंदर से निकलती चली आ रही है कि इसके क्या असरात होते हैं और क्यों बनाए होंगे इन्होंने, और क्यों इस पर इतने एक नहीं इतने बहुत से इन्होंने बनाए थे वहां रेगिस्तान के अंदर। तो इसका जो स्लांट, इसे हाइट है, ये जो जिसे हम तिरछा कहें या स्लोप कहें, वो और नीचे की जो बेस की साइड है, इन दोनों का रेशियो जो है वो है 1 और 1.6। गोल्डन रेशियो इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद इसके अंदर ये तरह तरह की पावर्स गैर मामूली अजीब व गरीब इस शेप के अंदर पैदा होती हैं, इसलिए कि इसमें गोल्डन रेशियो है। तो ये गोल्डन रेशियो बहुत अजीब चीज है। अगर कुछ चीजों के अंदर ये आ जाए, कुछ पावर्स भी पैदा हो जाती हैं और हुस्न और खूबसूरती और हैबत ये चीजें भी आ जाती हैं, जलाल। इसमें यूं समझिए कि ये जैसे कोई, आप अगर कहीं खड़े हो किसी दीवार के पास में, अपनी हाइट बिल्कुल सही सही नाप लें तो, और नाफ का निशान बिल्कुल एक्यूरेट सही जगह पे लगा लें कि कितनी हाइट के ऊपर है, तो फुल हाइट को अगर हम x माने, नाफ से नीचे तक, पैरों से नाफ तक की हाइट को अगर हम y मान लें कि ये y इतने इंच है, उसको y मान लें हम, और नाफ से सिर तक की हाइट अगर z मान लें, तो फुल हाइट से ये नीचे से, नाफ से नीचे वाला, धड़ से नीचे वाला जो हिस्सा है, अगर इस फुल हाइट को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ये गोल्डन रेशियो, ये है 1.618। और ऊपर से यहां तक और पांव से यहां तक, नाफ तक, वो नीचे वाले हिस्से को हमने y माना था, इसे z माना है, यहां से यहां तक, नाफ तक के। y को z से अगर डिवाइड करें तब भी वही, बिल्कुल वही आंसर आता है। ये हर एक का है, कोई लंबा है दुनिया में, कोई छोटा है, कोई मोटा है, तरह तरह के लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, और हर एक के अंदर ये रेशियो है। तो ये रखा है अल्लाह ने उसके अंदर, यानी इंसान के खूबसूरती और हुस्न या उसका बैलेंस, तवाजुन जो है, उसकी नाफ जो लाइफ लाइन होती है वो उस जगह पर रखी है कि जो वो गोल्डन रेशियो उसके अंदर मौजूद है। ऐसा कि पूरी हाइट को आप अपना करके देख लें, मैंने यहाँ करके दिखाया भी था कभी एक दफा, लेक्चर जब दिया था तो, खड़ा करके दीवार सर से बिल्कुल हाइट बिल्कुल एक्यूरेट ले लें और वो निशान भी ऊंचा नीचा नहीं लग जाए, नाफ कितनी हाइट के ऊपर है वो दीवार पे लगा लीजिए तीनों, और उसके बाद नापिए, और नापने के बाद आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लीजिए हर एक कैसे ही है। तो अब एक बात हमें मालूम हो गई कि नाफ जो होती है वो गोल्डन रेशियो के ऊपर होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसको हम काबे पर देखना चाहते हैं, जब काबा मशहूर है कि वो नाफे जमीन है। ये पूरी हाइट जो है याद रखिएगा ये x है, सर से पांव तक। तो अब हमने पूरी हाइट नापी, मैंने खुद नापी इसे, उसके ऊपर चूंकि गूगल अर्थ के ऊपर उसका है गुंजाइश नापने की कि कैसे नापा जाए। तो वो जो
नॉर्थ पोल था, उसे सर्च किया साउथ पोल, और वहां से फिर यहां तक का डिस्टेंस, ये रेड लाइन उसी की जा रही है, रेड लाइन बन जाती है उसके अंदर। लेकिन वो लाइन वहां से हम जमीन पर जगह जगह से ले सकते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चारों तरफ से ले सकते हैं। ऐसे लेनी कि काबे से होकर गुजरे। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे काबे से नॉर्थ पोल तक को तो मान लेंगे जैसे इंसान का सर और नाफ की दूरी। काबे से साउथ पोल का डिस्टेंस जो है, फासला, उसे ऐसे मान लेंगे जैसे नाफ से नीचे पांव तक की दूरी। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की पूरी दूरी को हमने जो एक्स जिसे माना है वो फुल, जैसे इंसान की पूरी हाइट। तो इसे देखना है कि काबा नाफ के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता नाभि के ऊपर, जैसे इंसान की नाफ जो है वो गोल्डन रेशियो के ऊपर आती है। तो ये एक्स को उसके अंदर मैंने मेजर किया, तो ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस आया उसको काफी एक्यूरेटली तलाश किया मैंने, नॉर्थ पोल एग्जैक्ट। वो डिस्टेंस जो आया वो गूगल अर्थ के ऊपर निकल के वो आया 20,020 किलोमीटर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जमीन का, ऐसे कि वो जो है लाइन काबे से गुजर रही हो। तो साउथ पोल तक कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी तक, नीचे अंटार्कटिका है जहां पर साउथ पोल है, और ऊपर जो नॉर्थ पोल, वहां से ये 20,020 किलोमीटर आया। अब काबे से नीचे तक की नापनी है, जैसे नाफ से पैरों तक की, उसे वाई कहेंगे हम। फिर काबे से नॉर्थ पोल तक की नापनी है, जैसे नाफ से सर तक, उसे हम जेड कहेंगे। ये डिस्टेंस जो है वाई, नाफ से नीचे तक का, जिसे हमने मान लिया था। ये जब हमने काबे का नापा, ये देखिए नीचे अफ्रीका है और उधर फिर वो है, घूमकर वहां तक, ये काबे तक ली है लाइन हमने, जिसे नापा है, मेजर किया, वो आई 12,000। ये साउथ पोल मैंने दिखाने के लिए रखा तो वो छुप गया, उसे सामने लाएंगे तो ये छुप जाएगा नीचे का। तो इसको काबे तक ले गए सीधी लाइन वहां से, तो वो आई 12,375 किलोमीटर साउथ पोल से काबे तक की। अब हमें वहां से तो ऊपर तक जाने की तो बहुत आसान है, वो 20,020 में से घटा दें हम, बजाय नापने के। वो तो पूरी तो नाप ही चुके हैं ऊपर से नीचे तक की, उसमें से ये बीच की नाप ली, तो वो 20,020 में से सब्ट्रैक्ट करते तो जेड आ जाएगा, यानी सर से लेके नाप तक की। ये जो है डायरेक्ट मेजर भी की, उससे नाप भी सकते, तो ये आती है 7,645 किलोमीटर। ये तीन हमारे पास आ गई। अब उस रेशियो को देख लें, कैलकुलेटर निकाल के डिवाइड कर लें, x अपॉन वाई, यानी पूरी दूरी जो है जमीन की ऊपर से नीचे तक, उसको हम डिवाइड करें नाफ से नीचे तक की हाइट जो y है उससे। तो ये हुई, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक x है, नॉर्थ पोल से काबे तक z है, साउथ पोल से काबे तक जो है वो y है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 20,020 को डिवाइड किया 12,375 से, आंसर आया 1.618 गोल्डन रेशियो। और ये जो साउथ पोल से काबे तक की दूरी है y, उसको जब डिवाइड किया 7,645, नॉर्थ पोल से वहां तक की दूरी, तो आंसर एग्जैक्ट वही आया 1.618 गोल्डन रेशियो। तो काबा जो है वो गोल्डन रेशियो के ऊपर है, जैसे इंसान के गोल्डन रेशियो के ऊपर नाफ होती है, तो काबा उसी रेशियो और उसी तनासुब पर है जमीन पर, कि जिस जगह जैसे इंसान में नाफ होती है, नाभि होती है, तो ये नेवल ऑफ द अर्थ है काबा जमीन का। ये तो सामने सामने सरफेस के ऊपर हम गए। ये एक तरीके से और भी कैलकुलेट किया गया है, थोड़ा सा मैं समझाता जाऊंगा, हर एक की समझ में नहीं आएगा, बाद लोगों के आएगा, बास के नहीं आएगा, तो समझाता रहूंगा मैं। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, अगर आप गूगल अर्थ के ऊपर जाएं, रामपुर उसमें निशान लगाएं, रामपुर में कोई जगह लगा लें, शमशाबाद हॉल, तो नीचे लिखा होगा, ये पट्टी जैसे लाल है, वहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे कि जमीन के सेंटर से कितना नॉर्थ में, अगर हम ऐसे लकीर खींचते हैं, उससे कितना नॉर्थ में फला रामपुर है, या साउथ में पड़ता है या नॉर्थ में पड़ता है। और अगर सीधी लकीर खींचे तो उससे राइट में, ईस्ट में पड़ता है या वेस्ट में पड़ता है रामपुर, कितने डिग्री पर, तो इतने डिग्री नॉर्थ और इतने डिग्री ईस्ट पर रामपुर पड़ेगा। इसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसे कहते हैं ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो ये ऐसी लाइंस होती हैं जमीन के ऊपर, और लॉन्गिट्यूड ऐसी सीधी लाइन है, फर्जी हमने बना ली, बिल्कुल सेंटर से जो लेके जाए वो ये है, देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अगर हम ये जो लेफ्ट हैंड पर है ये है लैटिट्यूड्स, यानी ऐसे, इसमें जो बिल्कुल सेंटर की लाइन है उससे हम देखते हैं कि ऊपर का नॉर्थ है और नीचे का साउथ है, कितने डिग्री नॉर्थ पर है कोई जगह, उसे देख लिया।
अब ऐसे जमीन पर लाइनें खींची तो एक लाइन हमने मेरिडियन मान ली, एक को सेंटर मान लिया, एक जगह को मेरिडियन कहते हैं उसे। तो वो जब उसे सेंटर मान लिया तो वहां से कौन सा ईस्ट में है, कितने डिग्री और कितने डिग्री वेस्ट में, ये पूरा सर्किल जो है ये 180 डिग्री का है, जो उसके हिसाब से होता है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। अब काबा जिस जगह पर है उसका ये जो मैंने आपको दिखाया था मैप में जो लिखा होता है, तो वहां पर लिखा हुआ है, आप भी अगर काबे को अगर वहां पर पिन पॉइंट करें निकाल कर गूगल का अर्थ का, तो लैटिट्यूड लिखा होगा 21.42, एन भी लिखा होगा नॉर्थ, यानी जमीन पर अगर बिल्कुल सेंटर में एक लाइन जो है वो चारों तरफ खींच दी जाए फर्जी, बिल्कुल सेंटर में ऐसी हॉरिजेंटल, तो उससे ऊपर है 21 डिग्री, 21.42 डिग्री, यह है लैटिट्यूड उसका। इसको हम कहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स का, उसकी सही पोजीशन। लॉन्गिट्यूड अगर सीधी ऐसे खींच दें जमीन के चारों तरफ, तो बिल्कुल जो सेंटर से गुजर रही, जैसे मेरिडियन हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, अब उससे ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये ऊपर वाली, तो इससे काबा जो है ईस्ट में है, 39.82 डिग्री ईस्ट में है। ये आके यहां पर बैठेगा। देखिए ये जो ग्रीन बनी हुई है, ये रेड वाली लकीर जो है, जब हम इसका लैटिट्यूड देख रहे हैं तो रेड वाली तो 0 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री से नॉर्थ में है। नॉर्थ में कितना था, 21 पॉइंट कुछ अभी आता है, नॉर्थ में था। ये पूरा यहां से लेके यहां तक, नीचे से ऊपर तक जो है ये 180 डिग्री है, 90 डिग्री नीचे और 90 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री है जो इसका एंगल माना जाता है जमीन का। और यहां से नीचे तक आधे हिस्से का हुआ 90 डिग्री, इससे इतना और ऊपर जाके बैठ रहा है ये हरी लाइन जो है, ये जो आपको रेड सर्किल दिख रहा है, काबा इस जगह है। तो ये हरी लाइन 21.42, वही जो गूगल वहां से उतारा है, जो मैप दिखाया था आपको कि 21.42 डिग्री जो है वो नॉर्थ में है, उस मैप में ये था। तो अब ये उसको मैंने ऐसे मैप के ऊपर ये बना दिया है। तो ये जो हरी लाइन गुजर रही है 21 पॉइंट, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो फासला हमारे पास आ जाएगा। पाँव से फासला कैसा, अगर पाँव माने, या नीचे से साउथ पोल से डिस्टेंस, ये इससे कोऑर्डिनेट्स, अब ये किलोमीटर में नहीं आ रहा है, डिग्री में आ रहा है कोऑर्डिनेट्स। 90 प्लस 21.42, ये तो हो जाएगा वाई, ऐसा जैसे विशाल समझ ले पाँव से नाभि तक की दूरी। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स डिग्री में देख रहे हैं तो वाई बैठेगा 21.42 और 90, जहां से हरी लाइन गुजर रही है, ये हो गया 111.42। पूरा कितना है, एक्स जैसे होता है इंसान की हाइट में, उसे एक्स माना था, वो है 180 डिग्री। एक्स में से इसे वाई को घटा देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा जेड। अब ये हमने कर लिया यहां पर कि इसका काबे का जो लैटिट्यूड है, ये तो गूगल अर्थ पे लिखा हुआ था, वही जो नीचे रेड सर्किल था 21.42 नॉर्थ में। इसमें जब हम इसको देखते हैं तो वाई हमारा निकल आया, अभी हमने भी देखा 90 प्लस 21.42, 111.42 जो है वो वाई है नॉर्थ के अंदर, यानी नाफ से यूं कर ले, नाफ से नीचे तक की दूरी पांव तक की, या ये दूरी नहीं है किलोमीटर में, ये डिग्रीज हैं कि कितने डिग्री के ऊपर है, ये है, इसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात हो गई खाली सीधा सीधा सा किलोमीटर में फासला नापने से। और टोटल एंगल जो है नॉर्थ से साउथ तक वो 180 डिग्री, अभी मैंने दिखाया था, आपको बताया था, वहां लिखा हुआ भी था मैप के ऊपर। और z कितना हुआ इन दोनों में से, उस टोटल 180 में से उसे घटा दिया 111 को, तो z आ गया। अब ये 3 आ गई हमारे पास, जैसे इंसान की नाव की आई थी वो। अब हमें निकालना है y अपॉन x और x अपॉन y। x को डिवाइड करना है y से, इसमें x दिया हुआ है 180, उसको डिवाइड करना है 111 से, 111.42 से, और y को डिवाइड करना है, यानी y है इसके अंदर 111, उसको डिवाइड करना है z से 68 पॉइंट। ये हमने x को जब y से डिवाइड किया तो आ रहा है आंसर वही आ रहा है, गोल्डन रेशियो 1.6। और जब हमने y को z से डिवाइड किया, ये कहीं भी आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, मैंने करके बनाया है, तो आंसर आ रहा है वही 1.6। तो ये कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से किलोमीटर से ज्यादा बड़ी पेचीदा बात है। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी जो है, अभी हमने खाली लैटिट्यूड को देखा, अब लॉन्गिट्यूड को भी देखेंगे, यानी ये वाली लाइनें देखी थी हमने, अब जिसके काबा नॉर्थ में है। अब हम लैटिट्यूड को भी देखेंगे, वो लाइनें जिससे काबा ईस्ट में है उसको भी देखेंगे, लेकिन इस हिसाब से ये कोऑर्डिनेट्स में गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। अब ये जो मैप है इसके अंदर, ये जो गहरी लाइन है रेड वाली खड़ी, ये है 0 डिग्री के ऊपर, इससे 180 डिग्री इधर है, जमीन घूमी हुई है, और 180 डिग्री इधर है, ऊपर लिखी हुई डिग्री, टोटल है 360। हरी लाइन जो है ये काबा है, काबे पे से गुजर रही है।
इसमें ये तो है टोटल है 360 डिग्री, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, इसके अंदर वो मैप पहले का बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया है। तो इसका आधा हुआ 180 डिग्री, और इसमें ईस्ट वो जो था 39.82, ये वही गूगल मैप से उतारा था कि इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 39.82 ईस्ट। तो ईस्ट में हम और आ गए, ये ग्रीन लाइन जो वहां से गुजर रही है 39.82, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 180 को और 39.82 को, तो वाई आ जाएगा। यानी नाव से वहां तक की दूरी को जैसे हम समझ सकते हैं एक तरीके से, पूरा एक्स जो है वो 360 डिग्री, और एक्स में से वाई घटा देंगे तो जेड आ जाएगा। फिर हम डिवाइड करके देखेंगे, तो वाई तो ये हो गया 39.82 प्लस 180 आ गया 219.8। अब एक्स हमें मालूम है 360, तो ये वाई तो ये हमारे पास अभी पहले आया, जेड निकाल लेंगे। टोटल एक्स जो है टोटल वो है 360, वो ये दिखा चुके हैं। अब जेड इनमें से घटा के आ जाएगा, 360 में से उसे सब्ट्रैक्ट किया, जेड आ गया। यानी हमारे इंसान की पूरी हाइट में से नाफ से नीचे तक की अगर घटा दें तो नाफ से ऊपर तक की आ जाएगी। इस तरीके से मिसाल समझ के ये आ गई है कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड के। अब इन्हें डिवाइड करके देख लें, एक्स को डिवाइड करें वाई से और वाई को डिवाइड करें जेड से। एक्स को डिवाइड किया वाई से 360 अपॉन ये दिया हुआ एक्स की वैल्यू, वहां वाई की भी दी हुई ऊपर। जब डिवाइड करें कैलकुलेटर से आप देख लें तो आएगा 1.6, और वाई को डिवाइड किया वो वैल्यू लिखी हुई 219, और जेड की आई हुई 140। जब इसे डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है वही गोल्डन रेशियो 1.6। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के हिसाब से भी जो जमीन के कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मैंने कहा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है लेकिन कुछ आ गया होगा समझ में, जो ज्योग्राफी को या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड या डिग्रीज को नहीं जानते तो उनके भी कुछ आ गया होगा समझ में। तो ये इतनी पेचीदा जो कैलकुलेशन है उसमें भी काबा जो है वो नेवल ऑफ द अर्थ और नाफे जमीन पर आ रहा है। अब ये चीज बड़ी अहम होती चली जा रही है कि क्यों काबे को वहां पर, मतलब काबे को मरकज क्यों बनाया गया, और नाफ यानी बिल्कुल सेंटर नहीं है, ज्योग्राफिकल सेंटर नहीं है, बल्कि जैसे इंसान के जिसमें नाफ सेंटर पर नहीं होती, नीचे का धड़ थोड़ा सा ज्यादा होता है और ऊपर का थोड़ा सा कम। डिवाइड करें तो 1.6 आएगा, 1.5 गुने से थोड़ा ज्यादा होता है नीचे का नाफ से नीचे तक का हिस्सा, और यहां से ऊपर तक के मुकाबले में 1.618। फिर ये चीजें मैंने बैठकर बहुत दिनों कैलकुलेट की थी और ये बड़ी हैरत अंगेज चीजें निकल कर आई थी इससे। ये आयत है अभी, यही इसी आयत को हम ले रहे हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। ये 5 इसमें से लफ्ज मैंने छांटे। अब वो तो फिर उसकी सिफात है, बेबक्कता मुबारकन, मक्के में है, बरकत वाला है, रहमत है, हिदायत है सारे जहान वालों के लिए। लेकिन जो फैक्ट बताया गया है कि दुनिया के इंसानों के लिए जो घर बनाया गया पहला घर, ये 5 लफ्ज ले लिए। इसमें हर एक के लेटर्स गिनेंगे हम, हर एक में कितने कितने लेटर्स आए। ये बैत है सेंटर में, ठीक है ना, इधर छोड़ दिया इधर छोड़ दिया। अब ये बैत इसमें हर एक में हम लेटर्स गिनेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, और इसको काटेंगे ऐसे, बैत वाले को ऐसे काटेंगे कि आधे से थोड़ा कम, यानी बिल्कुल आधा नहीं कटेगा भी नहीं। इसमें 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, 1 + 2 बन के कटेगा। तो ये देखिए लेटर्स इसके, पहले तो इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, आपने देखा हुआ है पहला घर जो बना लोगों के लिए। अब इस पे चले हम आगे। इसमें इन्ना के अंदर 2 लेटर्स हैं, अलिफ नून। अव्वला में 3 लेटर्स हैं, बैत में 3 लेटर्स हैं, उसको काट दिया मैंने, ये बीच वाले को काट दिया 2 जगह। नाफ से पांव तक की दूरी लेनी है और नाफ से सिर तक की दूरी लेनी है। तो बैत को अगर हम नाफ पर मान रहे हैं घर, तो इसको 2 जगह काटेंगे, और काट भी हम ऐसे रहे कि एक छोटा एक बड़ा हो, और वैसे तो ये कटेगा ही ऐसे ही। अगर बराबर का होता तो भी उसमें हम 50-50 नहीं लेते। फिर ये देखते कि वो रेशियो आ रहा है या नहीं आ रहा है डिवाइड करके। खाली काट देने से, छोटा बड़ा काट देने से तो ऐसा नहीं होगा कि रेशियो आ जाए। तो ये अब इसके अंदर एक्स क्या होगा, इन सब का टोटल देखिए। ये एक्स जो है जैसे इंसान की पूरी की हाइट, तो एक्स क्या है, इन सारी गिनतियों का टोटल 16, इन सबको ऐड कर दिया। इसके बाद फिर वाई क्या होगा, पैरों से वो बड़ा वाला हिस्सा, इसमें जो बड़ा वाला हिस्सा है 5, 3, 2, वो वाई बैठेगा। नाफ से पैरों तक की दूरी, तो ये बाद वाला सेकंड हाफ, 5 + 3 + 2, ये कितना हुआ 10। फिर जेड वो है 2, 3, 1, शुरू से सेंट बैत तक की दूरी 2, 3, 1, 6। अब इन्हें डिवाइड कर देख लीजिए, एक्स को वाई से डिवाइड करके देख लीजिए और वाई को जेड से डिवाइड करके देख लीजिए। कहीं कहा नहीं गया कि काबा नाफे जमीन है, ना कुरान में ना,
लेकिन जब लेकर आते हैं तो बिल्कुल उसी रेशियो, गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है जो इंसान के अंदर होता है। x 16 है, y 10 था, z 6 था। 16 को 10 से डिवाइड करें 1.6, और y जो है वो 10 है और z 6 है, 10 को 6 से डिवाइड करें 1.6। तो ये जो बैत आ रहा है काबा, ये इस आयत में भी अल्लाह ने अल्फाज ऐसे सेट किए। ज्योग्राफिकली आया किलोमीटर में, कोऑर्डिनेट्स वो डिग्रीज के अंदर आया, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, लॉन्गिट्यूड भी लैटिट्यूड भी। आयत जो इस्तेमाल की है उसमें अल्फाज के हुरूफ की सेटिंग भी ऐसी है कि वो बैत जो है वो गोल्डन रेशियो के ऊपर आए, ऐसे जैसे जितनी दूरी हरफों के हिसाब से नाफ की होती है। एक आयत और जहां पे काबा लफ्ज आया है वो भी देखी मैंने, उसमें भी हिसाब लगाया बैठकर। जालल्लाहुल काबतल बैतल हराम, अल्लाह ने काबे को हुर्मत वाला मोहतरम घर बनाया। अब यहां पे लफ्ज काबे को हम ले रहे हैं जो सेंटर में आ रहा है, बैत को नहीं ले रहे। काबा लफ्ज आ गया और सेंटर में यही है इन 5 अल्फाज के अंदर। काबे को हम जब तोड़ेंगे तो 50-50 नहीं तोड़ेंगे, एक छोटा रखेंगे एक बड़ा रखेंगे। छोटा बड़ा रख लेने से कुछ नहीं होता, अपनी कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो तो डिवाइड करने के बाद रेशियो उतना आता है या नहीं आता है। ये तो ट्रांसलेशन में आपको सुना चुका कि अल्लाह ने काबे को बैत हराम बनाया, एक मुकद्दस घर बनाया। इसमें लेटर्स गिन लीजिए, ये लेटर्स आ रहे हैं, काबे के 6 हैं, 3-3 में नहीं किया, बड़ा छोटा कर रखना था हमें, तो इसलिए 2-4 में किया। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि ऐसा रखते तो फिर उसके बाद रेशियो वही आ जाता डिवाइड करने के ऊपर। इसमें x क्या है, इन सब का टोटल, सर से पैर तक की दूरी। y क्या है, बड़ा वाला हिस्सा, उससे बाद वाला हिस्सा, नाफ से नीचे तक की दूरी जो बाद को आया है वो बड़ा है। तो ये हो गया 15। फिर z जो है वो शुरू से सर से लेके नाफ तक का, यह छोटा वाला हिस्सा, 3 4 2, ये हो गया 9। अब वो डिवाइड करके देख लीजिए, x इसमें सारे का जोड़ 24 आया था, y जो है वो 15 आया था और z जो है वो 9 आया था। x को डिवाइड करिए y से, यानी 24 को 15 से, जवाब आया 1.6। y को डिवाइड कर लीजिए z से, यानी 15 को 9 से, जवाब आया 1.6। इस आयत के अंदर भी ये जो काबा लफ्ज रखा है वो उसके अल्फाज सेटिंग ऐसी है कि सारे हरूफ के नाफे ज़मीन के ऊपर आता हुआ, गोल्डन रेशियो के ऊपर आता हुआ, ये सेटिंग ये अल्लाह का कलाम है और ये सेटिंग उसकी रखी ऐसे गई अल्फाज इन दो आयतों के अंदर। फिर इसको भी मैंने बैठकर देखा इसे कहाँ आता था, चूंकि बाकी लोगों को तो नहीं मालूम, लेकिन आप में से बहुत से लोग जानते हैं, यह हमारा टॉपिक था, आप लोगों का टॉपिक था। वेदों में काबे का तस्करा नहीं मानते बहुत से गैर मुस्लिम हमारे, नहीं यूं नहीं, और फिर उसके बाद फंस जाते हैं, उल्टे सीधे तर्जुमे कर लेते हैं, तो वहां पे बहुत खींचातानियां करते हैं। बहुत कुछ ही के तीसरे मंडल के अंदर वेदों के नराशंस भी आया है और बहुत कुछ आया है, उसी के अंदर जो है वो काबे का जिक्र भी आया है तीसरे मंडल के अंदर। तीसरा मंडल 29वां सूक्त, पूरा सूक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, और उसमें चौथा मंत्र, उसमें काबे को नाफे जमीन कहा गया है। मुसलमानों में चली आ रही है बात नाफे जमीन की, और कहा गया वेद में, न किसी कुरान में था ना हदीस में था। ये अलग बात है कि कुरान के अल्फाज की सेटिंग ऐसे रखी हुई है जो अभी दिखाई आपको, 2 आयतों के अल्फाज की सेटिंग ऐसे रखी हुई है। हम जोग्राफियाई तौर पर देखते हैं तब वो काबा नाफे ज़मीन के ऊपर है या गोल्डन रेशियो पॉइंट के ऊपर है, तो उसमें कुछ असरात होंगे, कोई ख़ास बात होगी, रहनुमाई की जगह होगी जहाँ से डाइट मिले। और असल में अल्फाज के साथ में क्लियर कट बताया वेद में गया था। वेद ही क्यों? इसलिए कि दुनिया में सबसे पहला कलाम आया, वर्ड ऑफ गॉड, तो जो सबसे पहला आया वहां पर बता दिया गया था कि ये नाफे ज़मीन है, नावे पृथ्वी है। फिर बात को नहीं बताया गया, लेकिन मालूम नहीं कैसे मुसलमानों में कहाँ से आई, वो किधर से आई, कि मशहूर है और लोगों की ज़बान के ऊपर है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता था, या असल में नाफ की अहमियत क्या है ये नहीं जानते थे। ये चीज़ें बात को खुली, तो फिर मैंने उस मंत्र को निकाला। उसमें लेटर्स गिनने से तो नहीं, चूंकि लंबा था, उसमें अल्फाज गिनने से आया, वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स गिनने से। ये जो था तीसरा मंडल 29वां सूक्त और चौथा मंत्र, इसमें और भी है, यानी ये मैंने छोड़ दिया कुछ हिस्सा, अभी मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन जितने हिस्से का तर्जुमा ये होता है, बाकी का भी इसी से मुताल्लिक़ है, जितने हिस्से का तर्जुमा ये होता है वो इला यास्तवा पदे, पद माने मकाम, पदे ये 5वीं विभक्ति है मकाम में, इला यास्तवा बैतुल्लाह, इला खुदा को कहते हैं, पद मकाम को कहते हैं, इला यास्तवा पदे बैतुल्लाह में, वयम माने हम,
नाभा पृथ्वी, नाभा कहते हैं नाभि उसको, नाभ को, जमीन पृथ्वी। और ये अधिधीम है, संस्कृत में होता है ये, एक जगह का लफ्ज लेके एक ही मंत्र में और दूसरी जगह से निकालकर उन दोनों को मिलाकर उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, बहुत होता है। तो अधि, अब बीच में और भी है, अभी मैं ले आऊंगा वो क्या है, लेकिन अभी इतने का जिससे ये बात जितने अल्फाज से आ रही है वो ये अधिधीमहि क्या मतलब है कि हम धारण करें। तो हम तुम्हें पृथ्वी की नाभि पर ईश्वर के स्थान में बैतुल्लाह में धारण करें। तो कहा जा रहा है किससे? अग्नि से। जो अग्नि से कहा जा रहा है वो अग्नि की हकीकत आप लोग जानते हैं, अग्नि वो हकीकत है अहमदी। और फिर उसके बाद जो नाराशन की शक्ल में निकल गया वो नाराशन का मंत्र भी इसके अंदर है, इसी सूक्त के अंदर, तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के अंदर। तो हम तुम्हें बैतुल्लाह में जो पृथ्वी की नाभि पर है धारण करें। अब इसकी जरा सा आप इनके अल्फाज की सेटिंग देखिए, यानी इससे ये भी मालूम होता है कि ये भी वर्ड ऑफ गॉड है, इतनी इतनी बातों से कि क्या सेटिंग रखी हुई है। पूरा मंत्र ये ऐसा है और वो पूरा मैंने यहां पर लिख दिया है। इसमें जेड ये है, सर से वहां तक की दूरी। नाभा पृथ्विया को दो जगह तोड़ा मैंने, नाभा अलग कर दिया, पृथ्वी अलग कर दिया। पृथ्विया से यहां तक ले लिया। तो अब इसके अंदर देखिए अल्फाज, वर्ड्स जो है, नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 और नाभा को मिला लिया 5। ये तो सर से वहां तक की दूरी होगी, नाभि तक की, ये शुरू का हिस्सा है, सर से नाभि तक की दूरी। नाभा पृथ्विया को दो जगह काटा है, नाफे जमीन को, और पृथ्विया से लेके यहां तक पृथ्विया को भी मिला लीजिए और नीचे के सारे गिन लीजिए। तो ये मिलाकर ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है यहां पर ये है 8, नाफ से लेके नीचे तक, या यूं समझ लें सेंटर से बाद वाले, बाद में आने वाले। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8। टोटल कितने हो गए? ये एक्स हो गया 13, 5 और 8 13, ये टोटल हो गए एक्स, सर से पैर तक, या यूं समझ लें पहले लफ्ज से आखिर के लफ्ज तक। आगे का भी जो है ना, जो इसमें इलायास त्वा पदे वयम नाभा पृथ्व्या अधि और आगे लिया है हमने धीमहि, इसको लिया था, बचा क्या है? जाति वेदो अग्ने हव्याय वोधवे। इसका मतलब ये है कि अग्नि, हम हव्य के लिए, उसके लिए सेक्रीफाइस के लिए, यज्ञ के लिए, हव्य जो कुर्बान हो जाने के लिए, कुर्बानियों के लिए, वो ढवे तुम्हें प्रतिष्ठित करते हैं, तुम्हारा एहतराम उसके लिए, तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ में जो है वो प्रतिष्ठित करते हैं तुम्हें कुर्बानियों के लिए। और कुर्बानी का मतलब वो गले काटने वाली कुर्बानी नहीं, सेक्रीफाइसेस के लिए कि तुम्हारे लिए कुर्बानियां देते हैं। और जातिवेद का मतलब उम्मी या पैदाइशी आलिम। तो ये बाकी का मैंने अलग अलग लफ्ज के माने बता दिया आपको, जो उस वक्त तो खाली उतने को लिया था, इलायास्त्वा पदे वयम नाभा पृथ्वी आदि धीमहि। अब इसे देखें आप, एक्स कितना था इसमें टोटल सारे वर्ड्स 13, बाद वाले कितने थे? पृथ्विया से नीचे तक के गिने थे 8, नाभा तक जो शुरू में गिने थे 5, एक्स अपॉन वाई 13/8, ये आंसर आता है 1.6। वाई अपॉन जेड कितना है? 8/5, 8 को डिवाइड किया 5 से, आंसर आता है 1.6। सेम वही बिल्कुल उसी रेशियो के ऊपर नाभा पृथ्विया को जब हम डिवाइड करते हैं तो पृथ्वी के नाभि का ये रिप्लाई आता है और आंसर आता है। ये चीजें भी सबूत हैं, उसमें चीजें बदल गई होंगी, उसमें चीजें मिला दी गई हैं, उसमें सब कुछ है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर तो उसके अंदर खुदा का कलाम अब भी मौजूद है। ये मंत्र तो कम से कम खुदा का कलाम है। देखिए कैसी सेटिंग कितने जमाने पहले रखी है, तब के हैं जब तक के इंसान को ये भी नहीं पता कि कितने हजार साल पुराने, और उसके अंदर काबे का तस्करा मौजूद है, नाफे जमीन की बात मौजूद है। नहीं, अगर वहां क्यों बना, ये उसका एक जवाब था कि उसी को क्यों मुकर्रर किया। और थोड़ी सी बात इसके अंदर, इस आयत के अंदर और रह गई। इन्ना अव्वला बैती वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, पहला घर मैंने जिक्र किया था आपसे पहले भी, अब बीच में करता रहा हूं कि अब प्रेजेंट टाइम्स में मौजूदा दौर के अंदर वो जो कई ग्रुप खड़े किए गए या तैयार किए गए, उसमें एक ग्रुप वो भी है कि जो ये कहता है कि ये पहला वहला कुछ नहीं है, इन्होंने अकीदत में बना लिया है, मक्के का तो किस तरह से नाम ही नहीं आता। दुनिया के मशहूर शहरों में हिस्ट्री में किसी जगह नाम नहीं आता मक्के का। दुनिया के और बहुत शहर आते हैं, हजारों साल पुरानी तहरीरों के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, बातों में आते हैं, मक्के का जिक्र कोई नहीं आता। और ना ये कि काबा कोई पुराना श्राइन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस बल्कि उनका तो कहना यह है कि पेट्रा एक शहर था जो इधर इसके करीब में, वो जहां पर हजरत लूत की बस्ती थी उसके करीब में पेट्रा एक शहर था, जॉर्डन में, उर्दुन में। वो बड़ा पुराना का है, बड़े जबरदस्त शहर, उसको एबंडन कर दिया लोगों ने, वहां जल्दले वल्दले बहुत ज्यादा आए और लोग बहुत मरे और बहुत आते रहे, तो फिर उसे छोड़ दिया। बड़ा
अजीब है, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, हैरत अंगेज है वो पूरा सिटी जो छोड़ा हुआ है खाली, और वहाँ पर अब कोई नहीं रहता। तो वो क्या कि वो था बहुत बड़ा सेंटर, ट्रेड सेंटर था, पुरानी हिस्ट्री के अंदर उसका जिक्र मिलता है। और असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पैदा हुए थे, कह दिया मक्के को बात को, और ये बात को बनु उमैया की चालें थी, उनको यहाँ पे बना दिया, और फिर वो लोग ये, और फिर वो पुरानी हिस्ट्री इन्होंने गायब कर दी। वो इस तरह की एक थ्योरी निकाल के उन्होंने पेश की है। बहरहाल इतनी बात ज़रूर है, मेरे पास मुरादाबाद से भी कुछ लोग आए, उनका साहब वो हमने तो देख लिया, वो गूगल पे वाकई मतलब कोई पुराने रिकॉर्ड में कहीं मिल ही नहीं रहा मक्का कि पहले कोई पुराना शहर था, न काबा मिल रहा है कि, और ये कुरान कह रहा है साहब काबा शुरू से चला रहा है हज़रत आदम के दौर से, या बहुत क्लियर कट वर्ड्स में हज़रत इब्राहिम का नाम आता है। वो तो बहुत दूर की बात, पुराने शहरों के अंदर न कहीं इनका नाम मिल रहा है, न पुराने जो टेम्पल और मंदिर और वो है उसमें न काबे का नाम मिल रहा है। इसकी बात जो करेंगे इंशाल्लाह अगली मर्तबा करेंगे। अव्वल ये इस टॉपिक को भी आपने कुरान की आयतें पढ़ ली, आप ईमान रखते हैं, आपने मान लिया, दुनिया के बहुत से लोग हैं उनका हमने मान लिया, कुछ बकते रहो, कुछ भी कहते रहो, कुरान जो कह रहा है वो सच है। एक अप्रोच तो ये है, और एक दूसरी है कि नहीं, हम दुनिया वालों को बताएंगे, साबित करेंगे कि तुमने साजिशी की है और ये मौजूद है। कितनी चीज़ों को हटा दो, कितनी ही हटा दो और कितनी गायब कर दो, चाहे जितने लंबे तुम्हारे हाथ हो, फिर भी चीज़ें छूट जाती हैं। तो वो क्या है, तो फिर इस सिलसिले में थोड़ा सा जो है वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा तभी जाकर इस आयत, ये छोटी सी आयत के सब पहलू जो है वो पूरे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर आइंदा मर्तबा वो हिस्सा इसका बाकी जुमे को। सुभान रब्बिका बिल इज्जति अम्मा